पोंटियानक का घना जंगल शाम के समय शांत शहर पर छाया रहता है। एक अंधेरे, अकेले बेडरूम में स्मार्टफोन की टिमटिमाती स्क्रीन चमक रही है। एक वायरल वीडियो चल रहा है जिसमें प्राचीन पेड़ों के बीच विकृत परछाइयों को चलते हुए दिखाया गया है। लड़का ध्यान से देख रहा है। उसका चेहरा कठोर नीली रोशनी से जगमगा रहा है। फोन के स्पीकर से एक तीखी, अप्राकृतिक चीख सुनाई देती है। वह डरावनी आवाज को म्यूट करने के लिए जल्दी से स्क्रीन पर टैप करता है। बाहर हवा चल रही है जिसमें एक अजीब और दुखद ध्वनि सुनाई दे रही है। लड़का जम जाता है। उसकी आंखें खिड़की की ओर दौड़ती हैं। शाप की पहली रात आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। शयन कक्ष की खिड़की की दरारों से धीमी, लयबद्ध सिसकियां सुनाई दे रही हैं। वह भारी पर्दों को खींचकर बंद कर देता है। अंधेरे में कांप रहा है। रोने की आवाज जारी है, जो और करीब सुनाई दे रही है, बिल्कुल कांच के उस पार। वह अपने मोटे कंबल के नीचे छिप जाता है और सुबह के सूरज के लिए प्रार्थना करता है। सुबह हो गई है, लेकिन कमरे की हवा अस्वाभाविक रूप से ठंडी बनी हुई है। दूसरी रात एक भारी, दम घोंटने वाली खामोशी के साथ आती है। वह बाथरूम की ओर जाता है और अपने चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कता है। वह दर्पण में देखता है, संघनन को पोंछते हुए एक प्रेतवत सफेद आकृति उसके प्रतिबिंब के ठीक पीछे खड़ी है। वह हाँफता है और खाली कमरे का सामना करने के लिए मुड़ता है। दर्पण में उसके स्वयं के भयभीत चेहरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वह कांच को छूता है और उसे छूने पर वह बर्फ जैसा ठंडा महसूस होता है। दर्पण की सतह पर हल्की खरोंचें दिखाई देती हैं। वह गलियारे में पीछे हट जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ जोर जोर से धड़क रहा है। तीसरी रात घर पर एक कफन की तरह उतरती है। वह अपने बिस्तर पर बैठा है, एक टॉर्च को हथियार की तरह मजबूती से पकड़े हुए है। घर ऐसे कराह रहा है मानो किसी भारी, अदृश्य दबाव के नीचे खिसक रहा हो। अचानक सामने के दरवाजे से एक धीमी, अशुभ दस्तक सुनाई देती है। एक दस्तक, दो दस्तक, तीन धीमी, जानबूझकर की गई चोटें। वह खड़ा हो जाता है। उसके पैर आदिम डर से कांप रहे हैं। वह धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर चलता है। टॉर्च की रोशनी इधर उधर डगमगा रही है। गलियारा उसे अपनी याददाश्त से कहीं अधिक लंबा लग रहा है। वह सामने के दरवाजे पर पहुंचता है। उसका हाथ ताले के पास मंडरा रहा है। दस्तक रुक जाती है और उसकी जगह एक भारी, प्रतीक्षारत सन्नाटा ले लेता है। वह एक गहरी सांस लेता है और भारी डेडबोल्ट को घुमाता है। दरवाजा चरमराते हुए खुलता है, जिससे केवल अंधेरा बरामदा दिखाई देता है। वह अपनी रोशनी नीचे की ओर डालता है, लकड़ी के फर्श के तख्तों को स्कैन कर रहा है। गहरे रंग की लकड़ी पर ताज़ा ताज़ा खून जैसे लाल रंग के प्रतीक उकेरे गए हैं। संदेश में लिखा है, आत्मा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। घर का तापमान तुरंत गिर जाता है, जिससे उसकी सांसें जमने लगती हैं। एक परछाई छत के कोने से अलग हो जाती है। विकृत पोंटियानाक नीचे उतरती है। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए हैं। उसकी उंगलियां, जिनके सिरे पर नुकीले पंजे थे, उसके गले की ओर बढ़ती हैं। वह चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूखे होंठों से कोई आवाज नहीं निकलती। वह करीब झुकती है। उसकी सांसों से नम मिट्टी और सड़न की गंध आती है। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट है, जो उसे हड्डियों तक कंपा देती है। तुम अब मेरे हो? वह उसके कान में फुसफुसाती है। टॉर्च टिमटिमाती है और बुझ जाती है, जिससे कमरा अंधेरे में डूब जाता है। शाश्वत भय का चक्र परछाइयों में शुरू होता है। कमरे में केवल उसकी उखड़ी हुई सांसों की आवाज गूंज रही है। सामने का दरवाजा एक बहरे कर देने वाली अंतिम धमक के साथ बंद हो जाता है। बाहर शहर भीतर की भयावहता से अनजान बना हुआ है। फर्श पर रखा फोन एक नई सूचना के साथ चमक उठता है। वीडियो लूप में चलना शुरू हो जाता है, जिसमें उसका खाली कमरा दिखाई दे रहा है। शाप ने सफलतापूर्वक एक और आत्मा को शून्य के लिए दावा कर लिया है। बाहर का जंगल घर के और करीब झुकता हुआ प्रतीत होता है। शहर में फिर से सन्नाटा छा गया है, जो भारी है और रहस्यों से भरा है। खून की एक बूंद फर्श पर गिरती है। स्क्रीन काली हो जाती है और केवल एक धीमी गूंज रह जाती है। डिजिटल भूत अगले जिज्ञासु दर्शक की प्रतीक्षा करता है। शाप अब तारों के माध्यम से फैलने के लिए स्वतंत्र है। शयन कक्ष का दरवाजा पूरी तरह से खुला है, जो ठंडी रात की हवा में धीरे धीरे हिल रहा है। पर्दों से छनकर आती सुबह की धूप में धूल के कण नाच रहे हैं। लड़के का बिस्तर पूरी तरह से बना हुआ है, फिर भी वह कहीं नहीं मिल रहा है।
एक स्मार्टफोन लकड़ी के फर्श पर ऊपर की ओर मुंह करके रखा है। स्क्रीन एक टिमटिमाते दानेदार वीडियो लूप के साथ चमकती है। लड़का अंधेरे में बैठा है, उसका चेहरा पीला और आंखें डर से फटी हुई हैं। वह सीधे कैमरे में बात करता है, उसकी आवाज थकान से कांप रही है। अपने दरवाजे मत खोलना, वह खामोश देखते हुए लेंस से फुसफुसाता है। ऑडियो में स्थिर शोर स्टैटिक है, जो उसकी अंतिम हताश प्रार्थना को छिपा रहा है। वह दूसरों को चेतावनी देता है कि वे कभी भी श्राप की आवाजों का जवाब न दें। वीडियो ब्लैक हो जाता है और फिर एक बार फिर लूप रीस्टार्ट होता है। पोंटियानाक की किंवदंती कहीं अधिक भयावह रूप में विकसित हो गई है। अब उसे अपने शिकार को फंसाने के लिए घने अंधेरे जंगलों की आवश्यकता नहीं है। यह इकाई अब हमारी जेबों में मौजूद स्क्रीनों के माध्यम से आसानी से यात्रा करती है। एक क्लोज अप शॉट में एक उंगली को स्क्रीन पर टैप करते हुए दिखाया गया है, जिससे वीडियो शुरू हो जाता है। यह वायरल फुटेज शहर भर में एक डिजिटल महामारी की तरह फैल गया है। लोग अपने उपकरणों में घूर रहे हैं और उन्हें अपने पीछे मंडरा रही परछाई का आभास तक नहीं है। यह कहानी आधुनिक दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी के रूप में कार्य करती है। कुछ दरवाजे एक बार खुल जाने के बाद कभी दोबारा बंद नहीं किए जा सकते। भौतिक और स्पेक्ट्रल के बीच की डिजिटल बाधा आखिरकार टूट गई है। स्थानीय लोग टाउन स्क्वायर में फुसफुसा रहे हैं, उनकी आवाजें दबी हुई और डरी हुई हैं। वे आधी रात में सुनी जाने वाली सिसकियों के किस्से साझा करते हैं। आपको चुप रहना चाहिए, वे चेतावनी देते हैं, क्योंकि उत्तर देने से बर्बादी होती है। एक महिला अपने फोन को कसकर पकड़े हुए है, समय देखने से भी डर रही है। बाहर हवा सनसना रही है, जो दूर से आती एक दुखद चीख जैसी सुनाई दे रही है। जैसे जैसे शाम फिर से करीब आ रही है। फुटपाथ पर परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। अब हर नोटिफिकेशन की आवाज शुद्ध, मिलावट रहित घबराहट पैदा करती है। यह शहर अपनी ही बनाई हुई जेल जैसा लगता है। तुम्हें चेतावनी दी गई है। शून्य में कथावाचक की आवाज गूंजती है। स्क्रीन टिमटिमाती है, कोने में सफेद कपड़े की एक झलक दिखाई देती है। यदि आप आज रात दरवाजे पर दस्तक सुने, तो दरवाजा न खोलें। पोंटियानाक हमेशा जीवित लोगों से प्रतिक्रिया सुनने के लिए तत्पर रहती है। वह स्थिर अवस्था में प्रतीक्षा करती है, धैर्यवान और नई आत्माओं के लिए भूखी। एक किशोर सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा है और उसे बढ़ते अंधेरे का आभास नहीं है। वीडियो उसके डिवाइस पर अपने आप चलने लगता है। वह रुक जाता है। उसे अपनी खिड़की के शीशे पर हल्की, लयबद्ध थपथपाहट सुनाई देती है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक पिंजरे में बंद पक्षी की तरह धड़क रहा है। वह स्क्रीन की ओर देखता है, फिर अंधेरी कांच की खिड़की की ओर। रोना शुरू हो जाता है, कोमल और मधुर, जो फर्श की दरारों से होकर बह रहा है। वह पावर बटन तक पहुंचता है, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। एक पीला, विकृत चेहरा डिस्प्ले से उसे वापस घूर रहा है। कमरे का तापमान गिर जाता है, जिससे उसकी सांसें एक दृश्य धुंध में बदल जाती हैं। थपथपाहट तेज और अधिक आग्रहपूर्ण होती जा रही है, जैसे अंदर आने की मांग कर रही हो। वह लड़के की चेतावनी को याद करता है, अपनी कुर्सी पर जमा हुआ। आक्रमणकारी इकाई के खिलाफ चुप्पी ही एकमात्र बचा हुआ कवच है। गलियारे की रोशनी टिमटिमाती है और पूरी तरह से बुझ जाती है। वह अपनी सांसें थामे हुए है, सुबह के सूरज के उगने की प्रार्थना कर रहा है। बाहर आत्मा इंतजार कर रही है। उसकी उंगलियां दरवाजे के फ्रेम को छू रही हैं। वह जानती है कि वह वहां है, उसकी हर हरकत को सुन रहा है। डिजिटल चक्र जारी है, जो अंधेरे में एक और शिकार बना रहा है। फोन की स्क्रीन आखिरी बार उसके डरे हुए चेहरे को रोशन करती है। एक धीमी, अशुभ दस्तक पूरे घर में गूंजती है। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और उस आवाज को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगता है, जो धातु का और ठंडा है। स्क्रीन के अभिशाप से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कनेक्शन स्थापित हो गया है और प्रेतबाधा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। स्क्रीन काली हो जाती है और केवल भारी सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। पोंटियानक शहर खामोश है, जो अनंत भय में कैद है। देखो मत, सुनो मत और कभी भी, बिल्कुल भी जवाब मत दो। पोंटियानक आपका इंतजार कर रही है।